Hello everyone, welcome back to our video lectures. Today we are going to learn about sole proprietary concerns. In this video, we will be learning what is meant by sole proprietary concern and some of its definition, along with its characteristics, advantages and disadvantages. So sole proprietorship is the form of business organization that we usually use to look after here and there. बहुत कॉमनली हम लोगों को ये बिजनेस मॉडल बिजनेस फर्म दिखाई देते हैं. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या है? द एंटायर बिजनेस इज बीन ओन्ड और एंड रन बाय ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल इस पूरे बिजनेस को चलाता है और उस पूरे बिजनेस की मालकी भी उस इंडिविजुअल की, सिर्फ उस इंडिविजुअल की होती है जो इसे चलाता है. और क्योंकि एक बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों एक ही माने जाते हैं, in terms of sole proprietorship, there is no legal distinction between the owner and the business. So the business and the owner is considered as one and only one. जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो बिजनेस ओनर is the only one who receives all the profits. Of course, after deducting the taxation that are limited to that specific business, उसको डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो पूरा प्रॉफिट वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का होता है. और जिस तरीके से प्रॉफिट वो उस इंडिविजुअल का होता है, ठीक उसी तरीके से अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो किसी भी बिजनेस के साथ आती है फॉर विद रिस्पेक्ट टू द लॉसेस और द डेब्ट्स इन द बिजनेस, वो भी सारी उस एक अकेले इंडिविजुअल की होती है. So basically it is a game where it is a game of a business जहाँ पे एक इंडिविजुअल ये पूरे बिजनेस को बनाता है, चलाता है, आगे बढ़ाता है. उसकी और उस बिजनेस की कोई एक अलग पहचान नहीं, बल्कि एक अलग पहचान होती है, एक ही पहचान होती है. और वो अकेला जो बिजनेस ओनर होता है वही सारे प्रॉफिट को एंजॉय करता है, ऑफ कोर्स आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेशन whichever is the applicable to the business. और उसके साथ ही जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्डिंग द लॉस इन द बिजनेस, it could be the natural loss, it could be the man-made losses, और उसके साथ ही कुछ डेब्ट्स है आप उस बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सारी भी बियर करना वो इंडिविजुअल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. So many business managers, many business philosophers have defined this business sole proprietorship in their own terminologies. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ ऐसे ही definitions. According to the Davidson, a sole proprietor carries business for his profit bearing all the risk. तो जो हमने पिछले स्लाइड में थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें पूरे बिजनेस का प्रॉफिट और साथ ही साथ सारी रिस्क एक इंडिविजुअल हैंडल करता है, तो इसी का एक डेफिनेशन बना के मिस्टर डेविडसन ने हम लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन दी है. तो ग्लॉस और बेकर कहते हैं कि अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन एंड ऑपरेटेड फॉर हिज प्रॉफिट. जैसे कि हम लोगों ने 3 पहले पॉइंट्स पढ़े थे, तो ये डेफिनेशन में ग्लॉस और बेकर ने फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को क्लब अप किया है. So this is the business which is owned by the only single person, और ये जो पूरा प्रॉफिट होता है बिजनेस का, वो पूरा प्रॉफिट वो पर्सन को बिलोंग करता है, लेकिन ये जो बिजनेस चला रहा है वो इंडिविजुअल पर्सन, दैट इज विद द ऑब्जेक्टिव टू गेट द प्रॉफिट. So operated for his profit is nothing but the objective of operating the business. तो B.O. Wheeler के हिसाब से it is a form of business ownership which is owned and controlled by a single individual. Now, when you are referring to the own, it means the person is the owner. When you say controlled, it means the person is acting as a manager. So individual या फिर sole proprietorship में होता क्या है, a single person is the investor and is the manager. वही अपने फाइनेंसेस जमा करता है, चाहे वो खुद के फाइनेंसेस हो, चाहे कहीं से लैंड ओवर किया हुआ हो, लोन्स के हिसाब से हो, और whatever main mode it may be. So he is the only one who finances his business. He is the only one who is going to control each and every aspect of the business. Now, when we are referring to the controlling, it means it reflects the managerial aspect of managing the business. So the sole proprietorship is the business form जहाँ पे मैनेजमेंट का और फाइनेंसिंग का दोनों काम एक इंडिविजुअल व्यक्ति देखता है.
Now, a person might may hire the employees, but he is the only owner. इट डजंट मीन कि एक अकेला व्यक्ति ही प्रोडक्ट को बनाएगा, प्रोडक्ट को पैकअप करेगा और प्रोडक्ट को सेल करेगा, बट इट मीन्स ही इज द ओनली वन हु इज लुकिंग आफ्टर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, product distribution, entire process management, entire process financing. So he may have employees beneath him, but he is the only one who is going to look after the entire business. After all, employees are not going to get the profit, they are going to get the salary. Yes, even if अगर कोई महीने में, कोई साल में, कोई सीजन में बिजनेस अच्छे से ऑपरेट नहीं करता है, so doesn't matter, employees are going to get the salary for whatever they have been agreed with. अगर किसी सीजन में बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश होता है, दुगना तिगना प्रॉफिट होता है, doesn't matter, employees are going to get the same salary. They might get the benefit over and above to the salary, but their salary amount is been fixed. But this is not so when we are referring to the sole proprietor. He may have the employees beneath him. अगर किसी सीजन में बिजनेस अच्छा चला, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, he is going to enjoy the entire portion. If he didn't get the benefit, if it went to the loss, he is the only one who is going to bear it, neither his employees. Yes, so this is the definition of sole proprietorship business. Now let us quickly go through what are the advantages of this sole proprietorship. Let us go through the features of sole proprietorship first of all. So as we said, there is a single ownership. Even though we might have the people beneath us, but the business, the entire business is being owned by a single person, and so there is no sharing of profit and loss. There is no sharing of profit and loss, but it doesn't meet the distribution. Yes, it doesn't mean the distribution. So आप आपका प्रॉफिट एंड लॉस किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन आप आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ अमाउंट आपके सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, यू कैन गिव इट टू द employees. In that case, it is your expense. In that case, it is your expense. It is not the sharing of profit, because always remember why it is the expense and not the sharing of profit. क्योंकि किस, अगर हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले एक एग्जांपल शेयर किया था कि अगर किसी सीजन में लॉस होता है, यू आर नॉट गोइंग टू शेयर द लॉस विथ योर एम्प्लॉइज. Yes, so it is not the sharing of profit and losses, it is the expense for your business that you are going to share, that you are going to incur as a part of your business running or business activity, और जो आप एम्प्लॉयज को इन फॉर्म ऑफ सैलरी देने वाले हो. सो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा था, जैसे कि ओनरशिप अकेले की है, दिस इज द गेम ऑफ अ सिंगल मैन्स कैपिटल. ही इज द ओनली वन हु इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट द कैपिटल टू द business. He is the only one who is going to control it. He is a single financer and he is a single manager of the proprietorship. And that is the reason why this kind of proprietorship firm is being is having unlimited liability. क्योंकि बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी लाइबिलिटी है तो वो सिंगल पर्सन इज गोइंग टू बियर इट. अगर किसी कारणवश नेचुरल कैलामिटी आई और आपका प्रोडक्ट लॉस हुआ, इफ यू लूज और इफ यू एंड अप विद द डैमेज्ड स्टॉक ऑफ योर बिजनेस, of course you are the one who is going to bear the loss, not your employees. अगर कुछ कारणवश आपके गोडाउन में आग लग जाती है, you are the only one who is going to bear the loss. if आपका ट्रांसपोर्टेशन में कोई स्टॉक खराब हो गया, एक्सीडेंट की वजह से आपका स्टॉक बर्बाद हो गया, you are the only one as a sole proprietor who is going to bear the liability. In case of debt, आपने किसी को डेब्ट दिया है, आपने किसी को कुछ सामान बेचा है, he is a debtor of yours and he have not paid you. In case in future he become insolvent, अगर वो डेब्ट वापस करने में सक्षम नहीं है, you are the only one as a sole proprietor who is going to bear the unlimited liability of the debt. So these are the features. Along with this, there is a less legal formalities in terms of sole proprietorship. सिर्फ कोई एक specific nature of business है, in that case the proprietor has to have a seal, and in that case they have to get registered. For example, if you are in the business of selling some restricted goods like tobacco, which has been nowadays restricted, for example liquor है, या फिर if you are dealing with some antique
पीसेस में एंटिक आर्टिक्राफ्ट्स में अगर आप डील कर रहे हो, यू आर द सिंगल ओनर ऑफ योर एंटिक आर्टिक्राफ्ट business. In that case you need your business to be registered, or you, in that case you need your proprietorship to have the seal under specific legal formalities. Otherwise there is no such legal formality for registering in terms of when we are referring to the sole proprietorship. Now let us go through the advantages. So the very first advantage is it is very easy to form and it is easy to wind up, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति का ये खेल है. He can establish his ownership anytime. If he would like to wind it up, he can wind it up as per his will, because it's a game of a single person. Now here the person, the proprietor needs the direct motivation. So he himself have the motivation, मुझे ये business करना है, and this is the line of my objective, this is the line of my profit. So he have a direct motivation. He don't have to borrow it from outside. He have the direct motivation, because that is the reason, that is the motivation that motivated him to start his sole proprietorship. Along with that, since this is the game of a single person, वो अकेला ही फाइनेंस करने वाला है, वो अकेला ही मैनेज करने वाला है. So that is the reason why sole proprietorship में क्विक डिसीजंस होता है और प्रॉम्प्ट एक्शन होती है. अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मुझे चेंज करनी है प्रोसेस, और फॉर एग्जांपल आई एम इनटू द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ रनिंग कोचिंग क्लासेस. I am the only single owner of my class. So if I would like to shift my class from ABC area to XYZ area, I can make the decision at myself. Looking at the other conditions, I can come up with the quick decision, जो कि बाकी के प्रोप्राइटरशिप्स में जो बाकी के बिजनेस फर्म्स में इजी नहीं है, क्योंकि I am the only one who is going to run the business. I am the only one who is going to finance it. I can make a quick decision and I can implement my decision quickly into the actions. So it has an advantage कि आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो और प्रॉम्प्ट एक्शन होता है. There is nobody else to whom you have to get affirmation. उनका confirmation लीजिए, उनका suggestion लीजिए, उनका सुझाव लीजिए, ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटी यहाँ पे नहीं होती, because this is a game of a single person. And that is why there is a better control over the actions and the decisions. क्योंकि मैं अकेली या फिर I am the only one who is going to make decisions, who is going to implement it into the actions in the form of a prompt action. ये बहुत easy जाता है कंट्रोल करने के लिए. जब हम लोग कंपेयर करते हैं जहाँ की बहुत सारे ओनर्स होते हैं एक सिंगल बिजनेस के, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, कंपनी की, रजिस्टर्ड कंपनी की, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उस केस में हम लोगों को हर व्यक्ति की, जो कि उसका ओनर है, उसका सुझाव, उसका डिसीजन कंसीडर करना होता है. सो देयर इज एवरीथिंग लेंदी, बहुत लेंदी हो जाता है. हर एक का सुझाव लीजिए, उस पे अगर डिसएग्रीमेंट होता है, सो एग्रीडली एक कोई डिसीजन पे आपको आपका डिसीजन लेना पड़ता है, और उसी की वजह से आपका कंट्रोलिंग सिस्टम भी थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है. लेकिन हियर वी हैव द बेटर कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, and therefore it is very easy to maintain the business secret. I am the only one, of course I'm not going to tell it to anybody, but if we are having the group of people who are going to run the same business, there are possibilities that your business secrets might get leaked, either consciously or unconsciously. Yes, so this is the advantage, because a single game person यहाँ पे business secret maintain करना बहुत easy होता है, और आपका बहुत close personal relation होता है उस हर व्यक्ति से जो आपके business से जुड़ा हुआ है. जब हम लोगों का सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होता, जब अदर फॉर्म्स के बारे में, बिजनेस फॉर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तब शायद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाता है, आपका वर्क डिवाइड हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ क्लोज पर्सनल रिलेशन विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस. It could be the internal factors, it could be the external factors. Now what are the internal and external factors of business that we have studied earlier, for which we have another video and we had another lecture for that. उसके साथ ही, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति है, वो खुद डिसीजन बनाएगा, जब उसको चेंज करना है तो वो खुद उसको चेंज करेगा, वो उसके एक्टिविटीज को खुद होके कंट्रोल करने वाला है. सो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं XYZ से मेरा कोई
रॉ मटेरियल मेरे बिजनेस के लिए ले रही हूँ, नाउ इट इज अप टू मी, आई कैन चेंज इट टू द some ABC, another person, very flexibly, very easily. I don't need anybody's consent to do it. उसी के साथ अगर मुझे मेरा खुद के बिजनेस का ऑपरेशन आवर्स भी चेंज करना है, earlier I used to work run my business from 10 to 4, now I want to make it 9 to 5, I can make it, because I am the only one who is going to control, who is going to make decisions, and who is going to implement it. So of course there is a lot of flexibility in the operations, and therefore it encourages the self employment. आपको कहीं दूसरे जगह जाके एज अ जॉब यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर, यू आर द योरसेल्फ एम्प्लॉयर, क्रिएट एम्प्लॉय ऑफ योर्स, यू आर द एम्प्लॉयर ऑफ योरसेल्फ एंड यू आर क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ योरसेल्फ. So it encourages the self employment. But जिस तरीके से हर चीज की कुछ advantages होती है, उसी तरीके से disadvantages भी होती है. As we know, each coin has a two sides. There are also some disadvantages of the sole proprietorship. So what are they? So there, the very first is lack of continuity. Since I am the only one who is running my sole proprietorship of running the coaching classes, अगर किसी कारणवश मेरी तबीयत ठीक नहीं है, because of some medical emergency or because of some personal factors, I'm not able to host the classes for next few months, for next few weeks, my continuity of the business is going to get interrupted. My continuity of the business is going to get interrupted because I'm the only one who is going to run it. So the very big disadvantage is lack of continuity और limited, and उसके साथ है limited size. जैसे हम लोग कहेंगे कि अगर मेरा अकेले का क्लास है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, फॉर एग्जांपल हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे तो जनरल स्टोर है, तो मेरे जनरल स्टोर का साइज मेरे फाइनेंस के अबिलिटी से लिमिटेड होगा. Even if I have the capability to make my general store very big into the form of say supermarket or mega market, it is everything is limited. Everything is limited. My finances are limited. My ability to look after every department is limited. So limited by my abilities, my business size is also limited. क्योंकि मेरा फाइनेंस भी लिमिटेड है, जैसे कि हम लोगों ने कहा और देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल पर्सन इज द कंट्रीब्यूटर टू द फाइनेंसेस. सो देयर इज अ लिमिटेड कैपिटल and as well as the limited managerial expertise. Whenever anybody starts his sole proprietorship, जरूरी नहीं है कि the person have taken the MBA degree, and even if you have taken the MBA degree as a sole proprietorship, it doesn't matter, because the practicality is very different. So the person lacks the expertise in the managerial aspect. जब हम लोग बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्योंकि वो अकेला ही फाइनेंसर भी होता है और मैनेजर भी होता है, he has the limitation of managerial expertise as well. So सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाता because it is somewhere limited to the managerial expertise, और उसी के वजह से आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटीज भी बियर करनी पड़ सकती है. Not only because of the limited managerial expertise and limited capital, but since you are the only one who is going to bear everything, the bad days and the good days of your business. सिर्फ good बाजू ही नहीं, लेकिन we have to also face the bad side of the bad days of your sole proprietorship. So along with that, there is a limited scope. लिमिटेड साइज और लिमिटेड स्कोप के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, तो लिमिटेड साइज इज रिलेटेड टू द बिजनेस साइज एंड लिमिटेड स्कोप इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन. So it doesn't matter how good quality of coaching I have in my sole proprietorship of my coaching classes, my ability is limited, my scope, मेरे बिजनेस का जो स्कोप है वो भी लिमिटेड होगा. आई कैन नॉट अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉरेन state, I cannot attract the students from the foreign country because my liabilities are limited. Yes, so these are the disadvantages of the sole proprietorship. In the next lecture video, we are going to study the concept of partnership business firm.